आयरा कामयार का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जाकर कामयार को अपनी गलती से शिद्दत से एहसास होता है। इसी कमरे को देखकर उसे एहसास होता है कि उसने आयरा को उसके किए की बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। कामयार बेचैन होकर अपनी दादी के पास जाता है, जो कि अब कामयार से नाराज़ होकर बिस्तर पर लेटी हुई होती हैं। उसी तरह आयरा जब रोती हुए अपनी घर पहुंचती है तो फलक से कहती है, फलक, अब कामयार कभी भी नहीं बदल सकता। अब मैंने उससे अपनी सारी उम्मीदें ख़त्म कर ली हैं। फिर इरफान साहब की तबीयत बेहतर होती है तो वो आयरा को अपने पास अपने कमरे में बुलाते हैं। इसके बाद वो आयरा के सर पर हाथ रखते हुए इसे कहते हैं, बेकी, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी शर्त है, तुम हमेशा के लिए कामयार को छोड़कर अमेरिका चले जाओ। जिसके बाद आयरा भी अपने अब्बू की बात को मान लेती है। उसके बाद वो अमेरिका जाने का फ़ैसला कर लेती है। दूसरी तरफ कामयार घर में बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जिसके बाद उसे आयरा की मोहब्बत का हर पल एहसास होता है। जिसके बाद वो तड़पता हुआ आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा उसकी कॉल ही नहीं उठाती। जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद आयरा की अमेरिका की टिकट भी बुक हो जाती है। जिसके बाद नादिर और इरफान साहब आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ छोड़ने निकल जाते हैं। पीछे से कामयार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां दरवाजे पे ताला लगा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो फलक और इश्तियाक को कॉल करता है, लेकिन वो भी उसकी कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद वो घबराता हुआ इश्तियाक को कॉल करता है तो इश्तियाक उसे बताता है, कामयार अब बहुत देर हो चुकी है, आयरा मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनने के बाद कामयार के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जिसके बाद वो फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। एयरपोर्ट पे आयरा अपनी अम्मी और फलक से गले मिलती है। जिसके बाद वो अपनी फ़्लाइट की तरफ जाने लगती है। तभी कामयार वहाँ भागता हुआ पहुँचता है और ज़ोर से पुकारता है, लेकिन आयरा बिना आवाज़ सुने चलती हुई आगे बढ़ती रहती है। जिसके बाद कामयार उसके सामने दौड़ता हुआ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने उससे माफ़ी मांगता है। कामयार को इस तरह बेबस और टूटता हुआ देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। इसके बाद वो आयरा से कहते हैं, आयरा बेटी, इसे माफ़ कर दो, इसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत है। जिसके बाद आयरा उसे माफ़ कर देती है और उसे चक्कर आते वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद वो फ़ौरन आयरा को गोद में उठाता है और भागता हुआ अस्पताल लेकर पहुँचता है। इसके बाद कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आकर सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। इसके बाद वो कामयार से कहते हैं, कामयार मुबारक है, आयरा माँ बनने वाली है। ये सुनने के बाद कामयार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद इरफान साहब भी अपनी सारी नफ़रत को भुलाकर कामयार को अपने गले से लगा लेते हैं। जिसके बाद वो इश्तियाक से कहकर पूरे अस्पताल के लिए मिठाइयाँ मंगवाते हैं। जब कामयार घर पहुंचकर दादी को ये खबर सुनाता है तो वो भी खुशी से निहाल हो जाती हैं। जिसके बाद दादी कामयार के साथ इरफान साहब के घर ही आती है और पूरे मान सम्मान के साथ आयरा को वापस अपने घर ले आती है। और दूसरी तरफ फरिया को भी अपनी हार का एहसास हो जाता है। जिसके बाद वो आयरा के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। जिसके बाद वो अपनी अम्मी के साथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। यूँ खुशी खुशी कुछ वक्त गुजरता है। एक दिन आयरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद नफीसा घबराते हुए कामयार को बुलाती है और कामयार उसे घबराता हुआ अस्पताल लेकर पहुँचता है। इसके बाद फला और इरफान साहब को भी वहाँ पे बुला लिया जाता है। थोड़ी ही देर में आयरा के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। ये सुनने के बाद इरफान साहब खुशी खुशी आयरा के कमरे में जाते हैं। जिसके बाद वो आयरा के बेटे को प्यार से अपनी गोद में लेते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने इस पोते का नाम नौशेरवा रखूंगा। जिसके बाद सब लोग खुशी खुशी आयरा और उसके बच्चे को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं। जिसके बाद कामयार अपनी आयरा को एक खूबसूरत सरप्राइज़ देता है। इसके बाद वो उसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद लेकर चला जाता है, जहाँ वो दोनों अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी और खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो बॉस, आपको इस ड्रामे की इस तरह धमाकेदार और हैप्पी एंडिंग कैसी लगी? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के